अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी AK शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद अनस और अब्दुल्ला भाई। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? भाई ये कहेंगे क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। क्या कहें, कुछ कहा नहीं क्या जाता। बात, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। कुछ कहा नहीं जाता। चुप रहें, वो रहा नहीं जाता। वाह भाई, जबरदस्त, समझ रहे हैं? बेहतरीन हो गया ये तो। इससे तो अच्छा आपने- बात नहीं हो सकता। तो ये आपने शेर- डिसाइड किया कि माइक लगा के मुंह के आगे बिल्कुल आज हम अपने दिल की बातें करेंगे। हम्म, और ये शेर है, मैं तो आपको- कहूँगा थोड़ी सी शायरी और उर्दू ही हो जाए। बिल्कुल हो सकती है। इनफैक्ट के ये बाद- शेर मैं आपको बताता चलूं, ये जो शेर है वो है वली दकनी साहब का। हम्म, और मेरा ख्याल है हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर उसमें नौजवान जनरेशन है और जो हमारी जो अभी सोसाइटी हो चुकी है, आपने बहुत अच्छा, वैसे आपने ये बहुत अच्छी पिन की है। हम्म। बिल्कुल आज भी आज देखे उर्दू में बात हो रही है और आप शाइस्ता चॉइस ऑफ वर्ड्स हाँ। चेक कीजिए। हाँ जो आपके सही। अल्फाज हैं बहुत हाँ। नहीं, कहने का मकसद ये था, मैंने इंटेंशनली किया। कहने का मकसद ये था कि आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक जो है वो हमें एडवाइस किया। एक्चुअली जो हमारी फ़िलहाल जो सोसाइटी है ना, वो बिल्कुल गई हुई है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैंने शेर पढ़ा, अब उस आप आज किसी से पूछें कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही है, सकाफती, कौमी बिल्कुल। और हमारे यानी विरसे में एक यही चीज, अब बिल्कुल बिल्कुल विरसे में, विरासत में, सब में उर्दू ही है। सब जो उर्दू चीज- बस उर्दू चल रही बस है। यही सब। ऐसा नहीं हो सका कि कभी DHA का 1000 गज का प्लॉट आया हुआ हो। वो कॉलेज वाला आई है। प्लॉट उर्दू आई है। जो सबके पास, सबके दादाओं के पास होता है। तो उर्दू आई है। तो आप किसी से पूछे भाई उर्दू के पहले शायर कौन थे, बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से शायद ही कोई जवाब दे सके। बिल्कुल 1%। उर्दू के इस पॉडकास्ट से भी मौजूद शायद ही कोई दे सके। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, गालिबन वली दकनी। ये जो अभी मैंने शेर पढ़ा, जी। क्या कहें कुछ कहा नहीं हाँ। जाता, चुप रहें वो रहा नहीं जाता। ये उनके मशहूर वो अशार हैं हैं सर। वो हैं ये जो शायर हैं जिनका ये शेर है, उनका नाम है वली दकनी, और वो कहलाते हैं उर्दू के पहले शायर। गालिबन यही कहा जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। या आप, मुझे लफ्ज आपका गालिबन अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। मुझे गालिबन करके बैलेंस किया ना ये जो हमने। गालिबन कह के इन्होंने एक रूम क्रिएट किया है ना, बिल्कुल। एक क्वेश्चन, गालिबन नहीं देखो, हमारी कोई स्टडी कोई बहुत ज्यादा गालिब नहीं ने है, लेकिन जो गालिब भी ने कुछ है शायद इसकी- गालिबन का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं नहीं, किया नहीं, होगा। बिल्कुल जितना अच्छा इस्तेमाल गालिबन का आपको- एक्चुअली मैंने रिसेंटली कहीं ये पढ़ा है गालिबन। मैंने कहा यार अच्छा फिट हो रहा है, फॉरेन कर दिया जाए इसको। बिल्कुल ऐसे ही है यार। और उर्दू पे यार मैं अब्दुल्ला भाई से गुजारिश करना चाहूँगा, अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे अंदाज नहीं से नहीं नहीं नहीं। वो नज़म भी पढ़ते हैं। मुझे एक नज़म अब्दुल्ला भाई मेरे माइंड में आ रही है, और मैंने वो आपसे भी काफ़ी बार सुनी है, कौन सी? और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी समातों को वो नज़्म जो है वो आपके क्या मुंह मुबारक से, क्या क्या कहेंगे इसे अब्दुल्ला भाई, क्या आपकी तरफ से सुनने को मिली। ये इसका मेरी क्या हो- समातों को ये एजाज़ हासिल है। अब आज हो रही है उर्दू पे बात, एजाज हासिल होगी नहीं, एजाज सही हासिल जुमले में। हो जाए। अच्छा अरे सुना ही नहीं है एजाज़ आपने हासिल है कि मैंने ये मैंने आपके आवाज नहीं है। ये देखें आप, आज देख रहे हैं कितनी बिल्कुल। तो खैर चले, गुफ्तगू हो रही है आपकी आवाज से। मुझे जो है वो एजाज़, मेरी समातों को ये एजाज़ हासिल है कि हमने आपसे जो है वो नज़म सुनी थी। नज़म सुनाइए, और लंबी नहीं हमने करिए आप। बहुत आप लंबी हो रहे हैं। आप नज़म सुनी थी तो इनको मैं ऐसा लग रहा है कि ये मुशायरे में बैठे हुए ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये फिलहाल जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है ना, ये जो मुशायरे चल रहे होते हैं ना, ये अंदाज़ बयां और ये सब, उनमें जब शायर आने वाले होते हैं ना, जी। तो उसी तरह होता है। मैं वही कह रहा हूँ, तो नहीं आपको होता ऐसा लग रहा है कि आप वाकईतन किसी मुशायरे में बैठे हुए, तो आप बस जल्दी सुनाइए गजल। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, मैं तो कह रहा हूँ वो वाली हो जाए, कौन सी? अच्छा वही। उर्दू है मेरा नाम मैं खुश यार वो एक्चुअली पूरी याद नहीं है, लेकिन चंद अशार याद है। वो जितने याद है याद है वो उतने सुना बस। दें। वो उसका कुछ शुरू इस तरह से हो रही है कि वही जो आपने अभी तारुफ कराया ना, दक्कन, वली दकनी, वली दकनी, जी जी उन्हीं से पहला मिसरा जो है वो उन्हीं के ऊपर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। दखनी से आगे के- बढ़िए, मुझे दखनी मिर्चे याद आया। असल में हमारे यहाँ वली दकनी से ज्यादा जिक्र जो है दखनी मिर्चों का हो जाता दखनी है, मिर्चों का ही होता है घरों में। और ये एक अलमिया है, ये हम खैर बात तो अजर मजाक में जी कर जी रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये एक अलमिया है कि इनको कोई नहीं जानता। लेकिन चलें अब्दुल्ला भाई, हम जरा ट्रैक से आउट हो रहे हैं, आप जरा शुरू करिए प्लीज। तो अब्दुल्ला भाई जल्दी वो नज़म सुना दें जरा।
हाँ, नज़म कुछ यूँ है इसका आगाज़, वो जो पहला मिसरा जो है उसका, वो वही जो हमने पहले शायर गालिबन जो कह के जो डिस्कस, वली दक्कनी उनके ऊपर से स्टार्ट शुरू हो रही है वो, कि दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। माजरत, मैं आपसे बहुत माजरत चाहूँगा आपको इंटरप्ट करने के लिए बीच में। मैं ये चाहूँगा अब्दुल्ला भाई कि आप पहले जुमले से शुरू करें ताकि हमारे सुनने वालों को ये आइडिया हो अच्छा, कि मैं जो हूँ वो कौन है। हाँ, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, दक्कन। थोड़ा तेज ऐसा अपने आप में पढ़ रहा है। अब्दुल्ला भाई मुझे ना तकिया फेंकेंगे, बोलेंगे, तुम लोग कर लो। नहीं, और दूसरी बात ये, इन्होंने पहले 15 मिनट मुझे इतना किया, यू तेज किया भाई, क्या तेज किया। गेन 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 नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप कान में ही सुना दें एकदम। अच्छा चलो। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, वाह, दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या बात है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्या बात है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं जाना, माना, सॉरी सही है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या बात है, बेहतरीन, तो मजा आ गया। असल में उर्दू का जो ताल्लुक है ना, वो हमारी तहजीब से भी है, हमारी सकाफत से भी है। बिल्कुल, और उसके ऊपर तो मुझे उर्दू के ऊपर जो हम कहते हैं ना कि यार, ये इसको कहा जाता है कि बर्र-ए-सग़ीर के दिलों की धड़कन होती थी किसी ज़माने में ये ज़बान, जो आज अपने वजूद की बका के लिए क्या नाम है, जद्दोजहद कर रही है, या फिर ये बड़े अफसोस की बात है बिल्कुल ऐसी कि इतनी अजीम जबान बिल्कुल आज जो है वो अपने जैसे, और नहीं सर्वाइवल के लिए इसमें पता है एक शाइस्तगी है इस ज़बान में, जब आप बोलें ना और अच्छे तरीके से बोलें तो बहुत खूबसूरत, यानी आपका बात का वजन ही दूसरा हो जाता है। मैं अगर आपको सही बात बताऊं, मैं अब्दुल्ला भाई, जो मेरे जो वालिद साहब हैं जी, उनसे भी अक्सर हम यही सुनते रहते थे कि भाई ये जो हम उर्दू बोलते हैं ना, ये उर्दू मतलब इसको उर्दू कहना भी उर्दू के लिए जो है वो एक, और जो अभी हम बोल रहे हैं वो भी एक्चुअली वो कोई सही उर्दू हमको थोड़ी है। सही है, ये बस एक गुजारा हुआ है, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है बस। बिल्कुल, लेकिन जो ये एक तरह से हम बस अपना जो अंदर शिकवा और एक फ्रस्ट्रेशन है ना, कह लो, कि उर्दू का जवाल को देखकर, कि अभी उन लोग बोलते हैं तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी एक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ऐसे जो ही लोग हैं बिल्कुल वो ऐसे। उर्दू बोलना अपनी तौहीन या फिर भाई मैं आपको बताऊं, तज़हीक समझते अगर हैं। अगर बिल्कुल आप ऐसी। इंग्लिश बोले ना, जी अच्छा, मेरे जहन से निकल जाएगा। जी जी, उनके ध्यान से निकल जाएगा, उनको सुनना जल्दी से, हाँ, बिल्कुल। जल्दी जल्दी कुछ से, चाहा उर्दू जल्दी के से ऊपर शेयर जो छोड़ दीजिए। शायस्ती का ना, एक तो वैसी बहुत मुश्किल से चीजें आ रही हैं इस बहुत- टॉपिक पे, बिल्कुल। अब वो भी निकल एक तो आप मुश्किल हाँ, से, इतना टाइम हो गया है। जी, नहीं नहीं छोड़िए, आप शेयर छोड़ दें, जल्दी से हाँ, छोड़ वो दें। ये है कि वो मैंने पढ़ा था कहीं कि वो मैंने जो कहा शाइस्तगी और ये सब चीज़ें, कि बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। क्या बात है, वाह। तो ये एक सलीका भी, यानी हर चीज़ जो है ना, और इस पे और भी एक दो शेर है ना उर्दू को ही लेकर, कि ज़बा तो गुंचों के मुंह में भी है, क्या है लाजिम कि जिसके मुंह में ज़बा हो वो सुखनवरी करे, और सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये ये तो सबको याद है, दूसरा तीसरा सबको याद है। ये असल में मैं बताऊं इस शेर की बात क्या है, इस शेर में जो है ना एक जो रिदम है ना, वो राइम बहुत अच्छा करता है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये जो एक जो इस शेर में पूरा रिदम चल रहा है ना, वो ऐसा है, इसको इस शेर को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो आपके माइंड में वैसे ही बैठ जाता है, ऐसा ही है, और पढ़ने पे भी बड़ा मजा आता है। तो बिल्कुल यार ऐसे ही है। और मेरे जो माइंड में ये चीज़ चल रही थी, मैं अभी जो मैं कह रहा था एक पॉइंट, कि अगर कोई शख्स कोई दूसरी ज़बान बोले, सही है भाई, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं, और मेरा ख्याल है आप लोगों की भी यही सोच है, किसी भी ज़बान अगर आपको आती है, आप बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है,
सही है, लेकिन इख्तिलाफ कहाँ है? इख्तिलाफ यहाँ है कि आप अपनी ज़बान को इतना नीचे नहीं गिरा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे। उसको बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, ये तो हाँ। बहुत अजीब सी बात है। आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप अच्छी बात सीखें। है। बल्कि इंग्लिश ही नहीं, आप चाइनीज भी सीखें, अरेबिक भी सीखें, जितनी ज़बानें नहीं, सीख उसकी सकते हैं इम्पोर्टेंस सीखें। और सिग्निफिकेंस जो है उसको बहुत है। हाँ, इसको हम एक्नॉलेज करते हैं भाई कि बिल्कुल। हाँ ये जरूरत है इस टाइम वो दुनिया ज़बान में। जितनी, ये खासतौर से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो भाई वो आपको, अगर आपको सरवाइव करना है एक इंटरनेशनल मार्केट में, या अगर आपको ग्रो करना है किसी अच्छी जगह, तो वो आपके लिए आज के दौर में ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, वो आपको सीखनी है। लेकिन पॉइंट क्या है? इख्तिलाफ वहाँ है जहाँ लोग अपनी ही ज़बान को एक, मतलब अगर उसमें कोई पढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, कोई अच्छी ज़बान बोल रहा है, तो ना उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। भाई सही है। फखरिया बताया जाता है, नहीं यार मेरे तो इतना उर्दू में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल या फिर नहीं यार मैं तो उर्दू कहाँ देखा हुआ, इतना कहाँ पढ़, ऐसे ही मैंने है। बहुत कम ही पढ़ा है। हाँ ऐसे ही, वो बिल्कुल ऐसे। उसको जो है वो, इनफैक्ट आपको पता है, ये शर्मिंदगी होनी चाहिए ये बोलते हुए बिल्कुल ऐसे ही। कि आपको अपनी ज़बान नहीं आ रही। ऐसे वो ही। लोग, अलमिया क्या है कि वो ये फखरिया बता रहे हैं ऐसे ही है, कि यार हमें उर्दू हमारी इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और नहीं, स्टेटस सिंबल, अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो शायद आप वो, या तो आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, या फिर गरीब हैं, या फिर वो हैं, ये चक्कर और चल गए हैं। नहीं, वो, ऐसा तो नहीं है। वो नहीं, अगर इंग्लिश है तो भाई बहुत यो मतलब अच्छा चल रहा है ना, सब बहुत अच्छी। नहीं ऐसा नहीं है कि आप वो गरीब और असल वो में बैकवर्ड समझ रहे पॉइंट हैं। क्या कहना हाँ, चाह रहे हैं, backward वो समझ- पॉइंट ये हाँ। कहना चाह रहे हैं, असल में अब्दुल्ला भाई जो पॉइंट रखना चाह रहे हैं वो सर जी ये रखना चाह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे मुआशरे की जो दूसरी वाली साइड है, जिसको हमारा मुआशरा कहता है कि ये जो है वो प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो अंग्रेज- उधर उर्दू इतनी नहीं अच्छी सुनाई देती। बिल्कुल सही है। ऐसी है। तो उस वजह से जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, जो लोग उनको फॉलो करने में लगे हुए हैं, वो भी उसी नक्शो कदम पे चल रहे हैं। सही है। वो मेरा ख्याल है आप अब्दुल्ला भाई यही वाला पॉइंट बिल्कुल रखना चाह रहे ऐसे ही, उसको अमीरी और गरीबी से भी जोड़ दिया हैं। हाँ, तो इस वजह से वो अमीरी में कंसीडर नहीं की जा रही है। गया। बिल्कुल समझ रहे हैं आप बात को? अगर आप टूटी फूटी बोल रहे हैं ना, जी। और आप वो दूसरी वाली लैंग्वेज जो है वो सही बोल रहे हैं, तो वहाँ वाला जो सीन है वो उधर एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ सही है तो वो थोड़ा डाउटफुल हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पर मामला। यार असल में पता है, कुछ अशार तो ऐसे हैं, मुझे अगर आप उर्दू थोड़ा बहुत वाकई समझते हैं, या फिर शौक है आपको थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत माहौल मिला हुआ है, और तो वो ये है कि आप जब पढ़ते हो उससे आप उसमें यानी उसका मज़ा लेते हो, मतलब मज़े तो आते हैं। हाँ तो बिल्कुल मतलब आप क्या कहते हैं उसको, मज़ा आता है। हाँ उसको दोबारा दोबारा पढ़ते हो, गुनगुनाते हो, और उससे बड़ा अच्छा वक्त कटता भी है। बहुत अच्छा वक्त भी घटता है। बिल्कुल। अभी वो रिसेंटली मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, उस शेर में ये है कि मैंने उसको डिफरेंट जगहों पे पढ़ा, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए कि भाई एग्जैक्टली है क्या। तो उसमें दो तरह का मिला मुझे, लेकिन जो मुझे सही लगा और जो मैंने जो सही जगह लगी मुझे कि हाँ भाई ये शेर यही होगा, वो ये था कि, लेकिन शेर बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल। दुनिया वालों रास्ता बतला सकते हो, दुनिया वालों रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है। क्या बात है। दुनिया वालों रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है। जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो मैं खाने तक जाना है। वाह क्या बात है। क्या बात है भाई, जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आपने शेर सुनाया। इसी बात पे cheers। नहीं अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो ये वाली चीज़ है, और दूसरा ये कि एक तो चीज़ ये है कि भाई उर्दू होनी चाहिए, और अगर उस पे एक और अच्छा स्टेप क्या है कि अगर थोड़ा सा आपका लिटरेचर से भी ताल्लुक़ हो, और अगर आप थोड़ा सा उसको शेर व शायरी और ये सब पढ़ें ना, तो अब मैंने ये भी नोट किया अब्दुल्ला भाई और अब्दुर्रहमान साहब कि आपको डे टू डे कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में भी बड़ी आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही है। आप अब दरिया को कूजे में मत करना, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। मतलब अगर आपको कोई एक बात समझानी हो, सही है, किसी को कोई हद से, अभी मैं रिसेंटली बताऊं,
मुझे जो है वो मैं उसी का बताऊं यार, मैं थोड़ा सा डिसहार्टेड था, तो मैं अपने वो बाबा वगैरह से जो है वो डिस्कस कर रहा था। तो मैं आपको बताऊं, मैं जो हूँ, अब वो समझाने के लिए एक बात थी, वो समझाने के लिए अब दो तरीके हैं, या तो आप घंटों घंटों आप एक लेक्चर देते रहें, बिल्कुल ऐसे सही है ऐसे ही। कि ये उसमें भी क्या होता है, समझ आ रही है नहीं आ रही। अब वो समझाने के लिए बाबा ने एक शेर पढ़ा और वो मुझे ऐसा क्लिक हुआ और फौरन समझ भी आया, पूरी चीज में समझ गया। वो क्या था कि दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, वाह, जबरदस्त। दिले मक्कार को मक्कार मक्कार पुकार। मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। ऐसे ही। अब आप दूसरा क्या बात, सुनिएगा, बेहतरीन। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए, हर्फ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है। हर्फ तनकीद, क्रिटिसिज्म, हाँ, इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को न गद्दार पुकारा पुकारा जाए। जाए। क्या बात, क्या बात है। जबरदस्त। हाँ, बेहतरीन। अब आप देखें कि कितना बड़ा एक फिलोसफी है जी हैं? बिल्कुल। कितनी बड़ी, और ये 4 लाइनों में जो है वो हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मसला हल कर दिया इन 4 मिसरों में। हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा जाए। भाई बिल्कुल। हमारी आज का, अगर आपको कोई हाँ। अगर आपकी कोई भी इख्तलाफ हो opinion है जाए, ना, सबसे पहला जो हाँ, चीज अपनाई जाती है वो यही। तो आप उसको दुश्मन तस्लीम कर लेते हो अपना, अगर आपके कोई ओपिनियन के खिलाफ कुछ आ जाए तो। थोड़ा आसान अल्फाज में थोड़ा सा ना। हाँ। अच्छा, इसने जो एक बात करी है ना एमएस ने अभी, कि इतने बड़े बड़े मसलों को चंद अशार में या चंद लफ्ज़ों में बंद कर कर समझा दिया जाए, वो ये एक है। मुझे वो भी है, हम लोग के माशरे में एक वो मसले मसाइल चलते हैं ना, कहा जाता है कि अच्छे उस पर बड़ा यानी बुरे वक्त कोई साथ नहीं खड़ा होता, बिल्कुल। और वो ये, और तो बड़ा उसके लिहाज से मैंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था रिसेंटली कि बात चली तो नील गगन से तारे तोड़े लोगों ने, यानी नील गगन नीला आसमान, यानी उस वक्त उस तारे वारे मतलब नजर जब नहीं बात आते। हो रही है तो लोगों ने आसमान से आपके लिए तारे तोड़ के लाने नहीं, के। उस वक्त तोड़ लिए, समझ लो कि जब तारे थे भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नीले मतलब दिन के नील गगन आसमान। से, नीले यानी आसमान से तोड़ के ले आए। सही है। सही है। बात चली तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। बात चली तो नील गगन से तारे तोड़े लोगों ने, और वक्त पड़ा तो जान छुड़ा ली जान से प्यारे लोगों ने। वाह, क्या बात है। क्या बात है, समझ रहे हैं हाँ, आप। बिल्कुल। अब मैं इसी का बताऊं, और जब आप ये इस तरह की शेर व शायरी वगैरह कुछ पढ़ते हैं ना, तो यार आपका विजन भी खुलता है। हाँ, सही सोचने है। का अब अंदाज। अल्लामा इकबाल साहब की एक वो 4-5 अशार हैं, आप लोग मुझसे शायद पहले भी सुन चुके हो, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए, मेरा ख्याल है हमें वो सुनाने मैं दरख्वास्त करूंगा, पहला आप वो वाली सुना दीजिए अपनी, कौन सी? जो आपके वो मशहूर है ना, मशहूर भी और आप पढ़ते भी अच्छी पढ़ते हैं। क्या था वो, अभी देखो यार ज़हन से निकल गया। मैं कुछ सोच थोड़ा भी अगर आप आइडिया दें तो शायद मुझे याद आ जाए, क्योंकि मेरा नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। नहीं, वो थी क्या था वो भी अच्छी है, लेकिन किसी और दिन किसी से। और दिन से। चलो अभी वही सुनाओ, फिर मैं मुझे याद आएगी तो बताता हूँ। अब मैं यही कह रहा था कि ये जो विजन आपका, जो आप इतनी देर में याद करें, मुहाल था ये कार्य इस वहशतों के दरमियाँ, कुदूरतों के दरमियाँ, अदावतों के दरमियाँ। ये वसीम बरेलवी की तो नहीं है, किसी और की है। नहीं, मुझे ये आते तुम ये कह के सुनाई। कैसे तुमने हमें पहले गलत बता दिए, हमें गलत याद आ रहा है। यार ये तो उनकी है, जो कराची यूनिवर्सिटी के वीसी भी थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, पीरज़ादा कासिम साहब। पीरज़ादा, वो ये था कि अदावतों के दरमियाँ, कुदूरतों के दरमियाँ, तमाम दोस्त अजनबी हैं दोस्तों के दरमियाँ, ये सोचते हैं कब तलक ज़मीर को बचाएंगे, यूं ही अगर जिया किए ज़रूरतों के दरमियाँ। क्या बात। लेकिन बात यह है कि आप वसीम बरेलवी की शायद कुछ और कह, या यही वाली आपके माइंड यही में? थी मेरे माइंड में। अच्छा, यही वाली थी हाँ, आपके मुझे उनके नाम के साथ ये क्या क्या एसोसिएशन थी इनकी। मैं मुझे यार ये तो याद नहीं पड़ रहा कि वो इनकी गज़ल थी या किसकी थी। मैं एक और सुनाता हूँ, वो हमारी ऑडियंस को आसानी से समझ भी आएगी। वो क्या थी, 1 मिनट दीजिएगा यार, मुझे उसकी ज़मीन याद है, स्टार्टिंग जो है वो थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ मैं कि अल्लाह इकबाल की है? नहीं, वसीम बरेलवी की। सुनिए। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आहा, समझ रहे हैं आप? जी। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। क्या बात है। क्या बात है भाई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा,
आज फिर नींद को आंखों से नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। क्या क्या बात। और अब सुनिएगा, मुद्दतों बाद हाँ, पशेमा हुआ दरिया हमसे। पशेमा मतलब शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। क्या बात। क्या बात, जबरदस्त। और मुद्दतों बाद खुली वुस्सते सहरा हम पे। वुस्सत कहते हैं कि मतलब कितना वाइड है, मतलब बड़ा है, ब्रॉड। ब्रॉड। मुद्दतों बाद खुली वुस्सते सहरा हम पे, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। क्या बात। क्या जबरदस्त। और मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। क्या जबरदस्त। बात है, जबरदस्त। ये मुझे उससे आपकी वो नज़म थी उससे याद आ गया। मैं इसका शायर मेरे माइंड में नहीं है कि कौन था। इसके अलावा वो जो मैं विजन की बात कर रहा था ना, कि जब आप शेर व शायरी वगैरह जब पढ़ते हैं, असल में थोड़ा सा- जखीरा इतना हो गया है कि शायर भूल जाते हैं। यार हाँ, ये मैं नहीं ये मसला है, मुझे शायरी याद नहीं रहते, शेर याद रहे, अशार याद रहे जाते। बिल्कुल ऐसे ही। ये थोड़ा सा है। अलबत्ता जो पता है, ये वो वाले अशार हैं, मैं आपको सही बात बताऊं तो ये वो वाले अशार हैं जो चलते फिरते पढ़ लिए गए, याद हो गए। सही है। जो अशार हमने किताबों से पढ़े ना, हाँ, वो मैं आपको शायर, क्योंकि वो जो किताब है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो किताब हमारे सामने होती है, हाँ, तो मैं आपको वो शायर बता सकता हूँ। अब बिल्कुल। जैसे गालिब साहब के कुछ अशार हैं, सही है, वो हमने फिर देखी है, लेकिन वो थोड़े से मेरा ख्याल है वो थोड़े डिफरेंट वो है कि फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी है गुफ्तार, रख दे कोई पैमाने सौबा मेरे आगे। सही है। अब ये जो है ना, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गालिब, क्योंकि वो मैंने किताब से पढ़े हैं। जी। अब जो अभी जो मैं सुना रहा था ना, ये जो मैंने अभी गजल सुनाई थी, वो क्या है कि आपने चलते फिरते या तो किसी से सुन ली, कहीं आप बैठे में आपने सुन ली या वो कर ली, तो इस वजह से। अब खैर मैं यार अपने पॉइंट से मैं बार बार जो है वो आउट हो रहा हूँ ट्रैक से। मैं आपको ये कह रहा था कि जब आप इस तरह की शेर व शायरी और थोड़ा लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो आपका थोड़ा सा सोचने का विजन भी जो है ना, थोड़ा आपको एक विजन मिलता है बिल्कुल कि यार लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में, कि यार क्या है। अभी जैसे मैं उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अल्लामा इकबाल साहब की एक 4-5 अशार हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो थे कि अब देखो इसकी भी जो है वो ज़मीन याद हो गई है, और ज़मीन याद है, और स्टार्टिंग याद आ जाए ना मैं निकल जाऊँ। तस्कीन ना हो जैसे। एग्जैक्टली। वो क्या था, देखो, तस्कीन ना हो जिससे, जी। ये पूरी जिंदगी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप अगर ये गज़ल अब्दुर्रहमान साहब गौर से सुन लेना, तो आपको ज़िंदगी गुजारने की फिर परेशानी ना हो, सलीका आ जाए। ये जो अब्दुल्ला भाई थोड़ी देर पहले शेर पढ़ रहे थे ना, क्या था वो सलीका अब्दुल्ला भाई, कि मैंने उर्दू से सलीका सीखा। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये मैंने बचपन में सुन लिया, इसी वजह से मैं इतना रिलैक्स बैठा हूँ। ऐसी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा एक लाइफ को वो बता दें, अल्लामा इकबाल साहब बता रहे हैं कि जिंदगी कैसे गुजारो। जी। वो क्या, तस्कीन ना हो जिससे, जी। वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हम राज बदल डालो। क्या बात। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुरही न मिले जिससे वो साज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। क्या बात है। ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, चाहते हो अगर मंजिल परवाज बदल डालो। क्या बात अच्छा। और आखिरी शेर है, दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तो तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। क्या बात है, बेहतरीन। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो ये सारी तो ये है। अब्दुल्ला भाई, आप कुछ सॉरी बोल रहे थे। नहीं मैं यही कह रहा था, ये एक शेर रह गया इसका। हाँ, वो एंड वाला, ये मेरा भी फेवरेट यही है कि दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, इस नज़म की जो जान है ना, बिल्कुल शेर में, तो तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। बेहतरीन, मजा आ गया। अच्छा, और ये जो अभी उर्दू का रिवाइवल के नाम पे जो नए कुछ शायर आए हैं, समझ गए होंगे। बिल्कुल। वो जली भी रोटी पे घी नहीं लगता है, वो तहजीब काफी है ना। जी। और एक उनका वो भी सुना था मैंने कि
सिग्नल विग्नल की बात आ गई थी कुछ। हाँ, अच्छा। तमाम इशारे खुले मिलेंगे कुछ ऐसे ही, हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये सड़कें मैं आपको बताता हूँ, ये सड़कें तुझे मेरे तवस्सुस से जानती हैं, तुझे तमाम इशारे खुले मिलेंगे, ये उनका शेर था। और ये अब क्या ये शायरी। ये अच्छा मैं इस आपको तरह के और भी देखिए, शायर है। वो एक आध वो भी था, जीन्स जीन्स क्यों नहीं पहनती क्या। तुम वो था उनका जीन्स अली पहले, जरियून, अली जरियून। उनका नाम है अली जरियून। वो वो शेर वही सुनाने था। वाले एक बार वो शेर अच्छा है। मैं आपको वो शेर भी सुना देता हूँ, फिर हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि ये शायरी है भी या नहीं। लेकिन पहले मैं, ताकि ऑडियंस को एक रेफरेंस मिल जाए, शायरी तो वो चले मैं हाँ सुना देता हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप उस पे पहले हम हाँ फिर बात पहले करेंगे। शेर सुना दें आप। पहले मैं ऑडियंस को, ताकि एक रेफरेंस हो, उनको पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपने जीन्स वाली कही नज़म, वो भी मैंने नहीं सुनी बस वो हुई है। दो मिसरे ही सुना दें, पूरा छोड़ दें। अरे नहीं, वो शुरू भी अच्छा है ना, वो ये है, तुम सरवत को पढ़ती हो कितनी अच्छी लड़की हो, यहाँ से तो वो शुरू हुई है। हाँ, हाँ समझ रहे हैं? तुम सरवत को पढ़ती हो कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो क्यों, गजलें भी तो सुनती हो, ऐसे ही। क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती है। लोग सिर्फ एक, मैं आपको बताऊं, ये वो जो मुझे सिर्फ इस पसंद है। पूरी, अगर आप मुझसे पूछें, इस पूरे जो अभी अशार हैं, वो जीन्स वाला ये था, किसने जीन्स करी ममनून पहनो अच्छी लगती हो। ये मैंने आपकी जीन्स वाली तो बात कंप्लीट कर दी, ये लेकिन उस तरह से नहीं सुनाया, इसको आप एंड में दोबारा सुनाइए। चले मैं दोबारा सुना दूंगा। इस पूरी गजल में सिर्फ एक सेंटेंस मुझे अच्छा लगता है, और वो ये है कि लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। ये वाकईतन हाँ, अच्छा है, काबिल कबूल है और अच्छा है, सही है। वो खैर मैं गजल ये बताऊं, इस फिल्म का जो आगाज है ना, नहीं, कि पहले तुम- उनकी वो जीन्स पे बहुत वो उनकी 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 ख्वाहिश पूरा हाँ, चलो पहले उनकी ख्वाहिश देख तो वो तो- जीन्स सुन ले। फैशन पहले इंडस्ट्री हमारी- इस शेर में वो आ जाती है। वो ये है, तुम सरवत को पढ़ती हो कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो क्यों, गजलें भी तो सुनती हो, क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो, लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो, किसने जीन्स करी ममनून पहनो अच्छी लगती हो। ये शायरी चल रहा है। अब ये एक जो है ना घर से उठ के आई हुई शायरी है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी सही ये शायर लोगों के घरों में पहुंच गई। मैं आपको सही बात बताऊं यार, अगर आप किसी सही अहले इल्म से पूछें ना, जी तो वो ये कहेगा कि इसको शायरी कहना भी शायद शायरी के लिए आप यार वो लोग कह रहे हैं कि ये शायरी को हम रिवाइव कर रहे हैं। ये वाली देखो, एक चीज मैं ये कहता भाई हूँ, देखो, रिवाइव और भी बहुत थोड़ा सा अच्छे ज़ौक पैदा हो रहा है लोगों में बकौल उनके, इससे थोड़ा सा वो ना एक शौक, वो दोबारा से वो आ रहा है लोगों में, शायरी की तरफ यार, लोग मैं आ रहे हैं, आपको जो एक बीच में चीज़ बिल्कुल बताता खत्म हूँ। हो गया मैं था। आपको एक चीज बताता हूँ अब्दुर्रहमान साहब, जी आपने अहमद फराज साहब का नाम सुना होगा, जी सही है। हमने शायद पिछली एक आध पॉडकास्ट में उनका जिक्र भी किया, लेकिन इस हवाले से नहीं किया। नहीं, वो उनका भी एक शेर आप लेकिन सुनाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊँ, अब अहमद फराज साहब भी एक बहुत बड़ा गैप आ चुका था जी उर्दू शायरी बिल्कुल में। ऐसा। कोई शायर उनके, अगर आप वो वाली पूरे बैच निकाल दो, ये अल्लामा इकबाल और गालिब और ये सब, मीर दाग ज़ौक़ वाला, नहीं इतना बड़ा गैप तो नहीं था। तो आप बता दो मुझे अल्लामा इकबाल के बाद और अहमद फराज से बीच में, अल्लामा इकबाल क्या 46-47 में तो वो हुए हैं। और अहमद फराज से बीच में कौन आया? क्या अलग बात नहीं, उसके बाद तो फैज अहमद फैज है बहुत सारे। अल्लामा इकबाल के बाद फैज अहमद फैज फैज अहमद फैज, लेकिन वही वाली बात है ना, और मतलब उसके बाद कितने नाम मिलते हैं आपको अहमद यार? फराज ने भी काफी टाइम पहले से दो-तीन स्टार्ट कर दी थी, ऐसा नहीं था कि वो अभी के थोड़ी हैं। अरे मैं वही कह रहा हूँ, आपको कितने नाम मिलते हैं? हाँ कम है। सही है। अहमद फराज क्या, फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज ये सब आए, लेकिन कितने नाम हैं मुझे बताओ आप। कम है, मैं वो कह रहा सही हूँ है। कम है। अब उन्होंने भी तो कोई स्टैंडर्ड रखा ना, वो भी वो इसी को मरने ही नहीं दे रहे थे ना, ऐसे ही बिल्कुल। सही है। लेकिन अब ऐसा तो उन्होंने नहीं किया ना कि किसने जीन्स करी ममनून पहनो अच्छी लगती है। हाँ यार, ये इससे मुझे ऐसा लगता है ये रिवाइवल वाला मसला नहीं है, ये तो वो है कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड्स, यानी क्या कहें, म्यार कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इसका, जो उर्दू अच्छा का है वो ना। वाला याद है आपको, जली हुई रोटी पे घी नहीं लगता? यार वो याद नहीं यार है। वो एक्चुअली उसके बाद हिम्मत, वो पहले ही मतलब वो देख के ना दोबारा याद करने के लिए दोबारा एक्चुअली देखना पड़ता है, वो याद नहीं रहा। हाँ उसको देखने की हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा, कि वो आदमी फौरन स्क्रॉल नहीं कर देता यार ये क्या हो रहा है। वो अलबत्ता उनका एक वो भी तो था कि तुम सब कुछ जानते हो, क्या उसके घर का पता जानते हो, एक उनका ये भी तो शेर बहुत मशहूर है। पता नहीं, हाँ वो क्या, बायोलॉजी फिजिक्स ये सब
तो सही। रियाजी फनाना उसमें सब में तो हाँ बहुत ये सब अच्छे तो हो। सही, तुम क्या? सब तो जानते हो, क्या उसके घर का पता जानते हो? ये शेर है ये। शेर शायरी है। आप ये नहीं समझिएगा हाँ। कि मैंने बहुत ज्यादा हाँ, आगे पीछे कर ये दिया, हम ज्यादा अपने आगे तरफ से कुछ नहीं बोल रहे ये वो है। ज्यादा आगे पीछे नहीं हुआ इनकी ये। शायरी में देख रहा हूँ सड़कों पे और रास्तों में और पते एड्रेस वगैरह बहुत चल रही है। बिल्कुल नहीं पता है, ये नहीं ये चल रही है टिकटॉक पे। हाँ ये मैं बाहर आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ वो बाहर निकल जाते हैं शायद शेर कहते हुए, सारे इशारे खुले मिलेंगे, हाँ। पता जानते हो। बिल्कुल तो ऐसे वो कुछ इसी तरह बहुत है। जो है वो ये एड्रेस इशारे जो होते हैं ये सिग्नल वाले इशारे, वो हाँ सिग्नल ना, नहीं मैं वही होता? तो कह रहा हूँ, वो रोड पे निकल गए उन्होंने शायद। शेर पढ़ा कि ये सड़कें तुझे मेरे तवस्सुस से जानती हैं, तो ये सारे इशारे खुले मिलेंगे। आप शायर के चौड़े चेक करो। सिग्नल खुलवा दिए हैं। ट्रेलर को तो यार ये सब चीजें चल रही है भाई, सही है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, अच्छे कुछ शायरे भी तो हैं इसमें। मैं इसी पे आने वाला था जी। गुड शाबाश। उसमें एक आई थिंक वो है शकील अजमी, क्या है ना, शकील अजमी 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 है, वो शकील अच्छे अजमी हैं। अजमी है वो है। एक वो आफरीदी भी, उनके शेरों में एक मैं भरम होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं यार। उनके शेरों में ना एक भरम होते हैं, वो अच्छा लगता है वो। आजकल उनका वो बड़ा मशहूर चल रहा है ना, एक कमरे में रहता है आदमी, बाकी सारे मकाम में उसका गुरूर रहता है, ऐसा कुछ हाँ, मफहूम इसी कुछ टाइप इस तरह का का। मफहूम है उसका, मुझे एग्जैक्टली वो याद उनका नहीं एक है। शेर ये भी है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो वार चाहे एक हो, मगर भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। एक मैं कह रहा हूँ ना, इनके शेरों में एक, इनके अशार में एक एटीट्यूड, एक वो होता है, थोड़ा हाँ एटीट्यूड भरम होते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। लेकिन और ये प्यारे शेर हाँ, ये फिर भी काबिल कबूल है ये वाले अशार। वो है ना कि अगर मैं अपनी जवानी के सुना दूं किससे, तो ये वो नहीं बस छोड़ दे, अभी 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 छोड़ दे यार। नहीं, फिर क्या? ये जो शकील अजमी जो या उजमी एग्जैक्टली क्या है मुझे अजमी है ना? नाम है जी। उनका भी एक बड़ा अच्छा शेर है वो, हम लोग गए भी थे उस मुशायरे में, थोड़ा सुना भी था। उसमें से एक शेर याद रह गया था कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी से बैठ कर क्या आसमान देखता है। तो वो मुझे जो है बड़ा अच्छा है यार, उसमें भी कि ये परों आप को भी खोल एकदम बात जमाना की उड़ान तरह देखता कह है, गए, वैसे शेर अच्छा था। वो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और बात सही है, ये जमाना उड़ान ही देखता है भाई। और बहुत यानी उन्होंने हकीकत बयान करी है। नहीं बिल्कुल तो ऐसी ये लेकिन ये इन दोनों का ताल्लुक कहाँ से है, आफरीदी साहब और ये शकील यार आजमी साहब? मुनव्वर आना एक बहुत दोनों अच्छा नाम है। का इंडिया से ताल्लुक है। और ये हाफी और जरियून अपने पाकिस्तान से। ये भाई बिल्कुल पाकिस्तान में भी वो एक अच्छा शायर है यार वो बिल्कुल, अभी मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा है नहीं, ही, बिल्कुल। बस जो बचा कुचा है उसी पे गुजारा बिल्कुल ऐसे करेंगे। हाँ, मुनव्वर राना इंडिया के, अभी तो उनका इंतकाल हो गया रिसेंटली शायद कुछ टाइम अच्छा, पहले। अभी आप लोग प्लान भी कर रहे हैं माशाल्लाह वहाँ जाने की, ये क्या आ रहा है? हाँ, कौन सा मुशायरे ही चल रहे हैं, अंदाजे ये में। अंदाज़े बयां। और बिल्कुल सोचें कि वहाँ आए हुए कोई भी शायर इत्तेफाक से आपका ये देख के आ जाए वीडियो। वो बात नहीं, एक क्या हमारा देख के आ गए? है कह रहा हूँ भी आप लोग अंदाज़े बयां और में जाने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल आ जाए classes तो वगैरह मतलब ढूंढ किससे रहे हैं। हाँ आ जाए, मतलब वो क्या हमारा करें? सोचे ये कि आपको podcast ये अली जरीन ये वो देख के आए आपके हाफी, बिल्कुल क्या आपने उनके बारे में क्या बिल्कुल। कहा है? नहीं मैं उस टाइम भी स्टैंड करूंगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं इतना सब बोल के आप उन्हीं के मुशायरे में पहुंचे? अब मजबूरी ये है कि हम सुनने तो जो हमने 2-4 अच्छे नाम लिए हैं उनको जा रहे हैं। अच्छा, मतलब जब उनकी बारी आएगी आप बाथरूम चले जाएंगे? कुछ ना कुछ करेंगे, वरना मजबूरन बैठना पड़े तो शायद बैठना पड़े, क्या कर सकते हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। सही। सही है ये। मैं असल में अभी मैं माजरत के साथ फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो है ना अभी ये जो कुछ अच्छे जो अभी हमने नाम लिए ना, एक दो शकील अजमी साहब और ये वो, यार वो तो सुनाइए। और नहीं ये हकीकत है, पता है, एक शो था उसमें अहमद फराज साहब बैठे हुए थे और मीरा जी उनके साथ बैठी हुई थी। अब वो हम पिछली बार भी सुना चुके। नहीं, वो वाला एपिसोड गया नहीं ना। वो एपिसोड कब गया? नहीं यार गए वो, नहीं नहीं हुआ वो। नहीं ना। वो सुनाइए जरा शेर। यार अहमद फराज साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है तशनीगी से रिलेटेड। क्या था ना सर, याद है कुछ क्या? अहमद फराज साहब का? बिल्कुल
तशनगी से वो तशनगी आया था ये में। बिल्कुल, शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही, वो ये था। चलो वो बहुत अच्छी गज़ल है अब्दुल्ला। हाँ वो ये थी कि आमद दोस्त की नवीद कुए वफा में हाँ, आग थी, वो बहुत अच्छा मैंने है। भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया। और वो शेर, मैं आपको एक शेर सुना दूं तो वो तो मुझे पूरा शेर याद है। अगर आप पूरी गज़ल कह रहे हैं तो फिर वो एक नहीं वो शेर ही है एक्चुअली। वो शेर ये है कि शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही। समझे आप? तिश्नगी कहते हैं प्यास को, ये जो प्यास लगती है ना, हमें पानी पीने का दिल चाहता है, उसको कहते हैं। और मैं कशी कहते हैं शराब के पीने को। जी। सही है। तो शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। क्या बात है। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफा में आम थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया। क्या बात है, बेहतरीन। जबरदस्त। तो जरा वो मुझे वो मीरा वाला शेर सुना दे, मैं ऐसे खत्म नहीं करूंगा ये वीडियो। ये हम अच्छी जगह निकल जाते हैं। हाँ, ये जो है ये हाँ। चीज पे आ गए तो फिर मीरा पे आ गए। ये ये एक्चुअली बैलेंस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को ना, बिल्कुल ऐसी है जो मैं देख रहा हूँ। ये बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं कि जो इधर साइड है वो भी कवर होती है। पहले साथ आप साथ जरा कॉन्टेक्स्ट बताइए कि क्या सीन क्या था। वो मीरा जी बैठी हुई वो थी। सीन ये था, आपको अहमद फराज से याद आया वो शायद। जी, अहमद फराज की वजह से मुझे याद आ गया कि उन बेचारों पे क्या गुजरी होगी। हाँ उनको जन्नत में एक मुकाम ऊपर मिला होगा उसके वजह से। बिल्कुल ऐसे ही कि है। आप वहाँ ये बर्दाश्त करके आ गए। आपने जो ज़र्फ वहां पर दिखाया, जो सबर है ना, सबर है, हाँ उस सबर के लिए आपके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। वो ये था, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो ये ऑडियंस को बताता चलूँ कि एक शो में, अच्छा मुझे वैसे सॉरी मैं आपको बताऊं, मुझे उस एंकर की भी लॉजिक समझ नहीं आई कि अहमद फराज साहब के साथ मीरा का क्या कॉम्बिनेशन बैठा। हाँ उन्होंने ये वो एक अलग, उसके लिए मैं किसी को भी वो नहीं कर रहा, लेकिन बात ये वो एक अलग डोमेन की है, ये एक अलग जो है वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इस जरूरत पर भी एक तमगा बनता है, किसी का कोई तमगा। क्योंकि अभी मैं जरा बता रहा था ना, तो मेरे फौरन माइंड में आया कि मैं तो कभी नहीं हो सकता है उन्होंने बैलेंस करने के लिए। हाँ ये भी हो। अब भाई हुआ क्या, मैं आपको चले बताता चलूँ। तो भाई एक शो था, उसमें जो है वो मीरा साहिबा और अहमद फराज साहब जो हैं वो आए हुए थे एज अ गेस्ट। वो कुछ शेर व शायरी पे बात चल रही थी, तो अहमद फराज साहब ने कुछ अपने शेर सुनाए होंगे, अशार सुनाए होंगे। तो अब मीरा साहिबा की शायद ईगो हर्ट हो गई, तो उन्होंने बोला मैं भी सुनाऊंगी। तो अब और उन्होंने बोला कि अगर इनके भी अपने लिखे हुए हैं तो मैं भी अपने लिखा हुआ सुनाऊंगी। अच्छा, ये गट्स चाहिए। ये बिल्कुल इसके लिए गट्स चाहिए तो कि हल्का आपको confidence नहीं आप था। अहमद फराज के सामने बैठ के अपने लिखे हुए शेर सुना बिल्कुल दें। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट मैं आपकी वो बात भी सेकंड करूंगा जो आपने पहले कही थी कि अहमद फराज साहब के साथ बैठ के आप किसी और शायर का भी शेर पढ़ते हुए थोड़ा मोहतात होके पढ़ें कि यार कोई गलती ना हो जाए। उन्होंने जो है वो अपना शेर जो है वो पढ़ना शुरू किया, और वो शेर मैं अहमद फराज साहब की भी सब्र को दाद देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो शेर क्या थे वो आप सुनिए, और टोन भी जो है ना बिल्कुल बेस, और बिल्कुल एक थोड़ी वैसी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो ऐसे था अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना। मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल। थोड़ी डीप एक डीप होता है ना, शो का माहौल ही बना होता है। हाँ एक्चुअली वो थोड़ा ऐसी ना। एक सिनेरियो क्रिएट हाँ हाँ अच्छा अहमद फराज साहब ने ना देख रहे थे आप सेकंड मिसरा पूरा करें तो लोगों को समझ आएगा। मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल सॉरी यार, मुझे असल में पूरा मैं, क्योंकि मुझे वो मिसरा पता है ना, वो क्या मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल। अब्दुल्ला भाई ऐसा नहीं है, मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल पे पहुंच के पता चला क्या यही है मंजिल। ये शेर है। और ऐसे पूरी ये गजल चली थी मुझे, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये आगे नहीं याद,
लेकिन ये इस तरह से पूरी एक गजल गजल चली थी? हुई है वो भाई। वो आप क्या समझ रहे हैं, ये एक शेर पे एंड हो गया था? हाँ मैं यही है ना, तो रही शेर तो ना मुझे नहीं पता, पूरी गजल दाग दी उन्होंने। ये पूरी गजल चली थी इसी तरह से हाँ कि मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल, बाप रे बाप। मंजिल पे पहुंचे। और अहमद फराज साहब बराबर में बैठे हुए थे और वो बेचारे उनको भी सुनना पड़ रहा था। कहाँ है तो खैर भाई ये वाला सीन था यार, हमारा टॉपिक वो था। रिसेंटली यार एक शायर का मैंने एक और अच्छा अभी रिसेंट शायद मेरे ख्याल से ये किसी अभी के दौर हाजिर के शायरों में से शौरा में से किसी का एक शेर है कि वो तूफानों में आंखें डालो, सैलाबों पर वार करो, मन्नाओं के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वाह क्या बात है। क्या बात है। तो भाई यही है कि मल्लाहों के चक्कर छोड़ें, तैर के दरिया पार करें। और हम इसी नोट पे मेरा ख्याल है इख्तिताम करते हैं वीडियो का। बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही है। हम शायद ये हो सकता है हम थोड़े दिन में हम कस्में देना शुरू कर देंगे कि तुम्हें कसम है, ये है वो है। खैर भाई जो भी है, उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर पसंद आई है तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें यार, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, और उम्मीद है कि आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर अच्छा सा कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।